ठाकुर जी ने कुछ दिया या ना दिया, हम कल प्रशांत भैया से ही बोल रहे थे, भैया हमें प्रेम इतना दिया, हमारी गली में हमारे मंदिर से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उन सब ने हमें मातृ सुख प्रदान किया है। आपने ही सिखाया है, आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है जो आज ये ठाकुर की कृपा, ठाकुर की लीला का दर्शन हम कर रहे हैं। भक्तों की ही कृपा होती है महाराज, भगवान की कृपा से पहले भक्तों की कृपा होती है। जिस पर भक्त की कृपा हो जाए भगवान तो स्वतः ही कृपा कर देते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, 7 दिन हमने भागवत का श्रवण किया, जब तक किसी पर भक्ति की कृपा न हुई तो भगवान के दर्शन ना हो पाए। हाँ, आपने दर्शन किया होगा, धुंधकारी पर कृपा किसकी हुई तो बोले गोकर्ण की। गोकर्ण कौन था? भक्त था। हाँ, इधर आप देखोगे ध्रुव जी महाराज, तो ध्रुव जी पर कृपा हुई नारद जी की, तो भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त हुए। प्रहलाद जी पर कृपा हुई नारद जी की, तो भगवान नारायण के दर्शन हुए। ऐसे ही भक्तों की कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इन सब भक्तों की कृपा से हमें इन भागवत भगवान की प्राप्ति हुई। हमें व्यास बनाने में, हमारा हौसला बढ़ाने में पूरा हाथ हमारी मैयाओं का है। हाँ, अभी कुछ समय पूर्व ही एक वहाँ जब प्रशांत भैया नारियल देने पहुँचे थे, तब आपके ही द्वारा गोमती आश्रम में भव्य राम कथा का आयोजन कराया गया। अच्छा, उससे पहले हमने केवल एक बार ही राम कथा का पाठ किया हुआ था, राम कथा का वाचन किया हुआ था। थोड़ा भय भी था कि हम कैसे बोल पाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि पहली जो राम कथा की थी वो तो ठेठ जंगल में की थी महाराज, बिल्कुल जंगल में, घने जंगल में, जहाँ दूर दूर तक देखे तो जंगल के सिवा कुछ नहीं। वहाँ तो हमें भय नहीं था कि महाराज जंगल में कौन हमको हमारी कमी निकालेगा और जंगल की बात जंगल तक ही रह जाएगी। लेकिन ये हमारा घर है जहाँ हम रहते हैं, और जिनके सामने राम कथा सुना रहे हैं ऐसे ऐसे भक्त विराजमान हैं महाराज जो निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। परमार अंकल जी इत्यादि राम कथा के रसिक हैं। अब थोड़ा भय तो रहेगा महाराज कि कैसे इन लोगों को राम कथा श्रवण कराएंगे, लेकिन आप लोगों ने हौसला बढ़ाया और राम जी की चर्चा, वहाँ दिव्य चर्चा हुई, बड़ा आनंद आया, कुछ सीखने को मिला। और इन्हीं के द्वारा जो प्रसाद सीखने को मिला है महाराज, उसी प्रसाद को परोस रहे हैं आगे। और वैसे ही जैसे माता पिता आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, हमारी सारी मैया हमको आशीर्वाद देने के लिए करौली से यहाँ, एक तो भुआ जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद प्रेम से यहाँ तक आशीर्वाद देने के लिए हमें पधारे। बहुत बहुत स्वागत सारी महिला भक्त मंडली का। आइए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, भगवान भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सारे कार्य करते हैं। जामवंत जी से युद्ध तक किया भगवान ने। अब जब भगवान ने युद्ध में पराजित कर दिया, अपना परिचय दिया, बोले भैया तुम्हारी इच्छा के लिए ही तो युद्ध किया हमने। त्रेता में तुमने कहा कि हाथों की खुजली नहीं मिटी, तो द्वापर में तुम्हारी खुजली को भी मिटा दिया हमने। अब बोले हमें इस मणि को दे दो। हाँ, जैसे ही मणि को देने के लिए कहा तो जामवंत जी बोले महाराज एक निवेदन करें, हम सनातन परंपरा के लोग हैं। सनातन परंपरा ऐसी है महाराज, एक पिता अपनी पुत्री के यहाँ का जल पान तक नहीं करता, जल भी नहीं पीता। आप बताइए प्रभु, मैंने इस मणि को अपनी पुत्री को दे दिया है, अब कैसे इससे मणि को छीनूं? हाँ, ये मणि मेरी पुत्री की हो गई है, लेकिन महाराज एक उपाय है, एक मार्ग है कि ये मणि आपके पास में आ जाए। बोले क्या उपाय है महाराज? कि यदि आप मेरी कन्या से विवाह कर लोगे, पुत्री से विवाह कर लोगे, तो मेरी पुत्री आपकी हो गई, और जब पुत्री आपकी हो जाएगी तो उसकी सारी धन संपत्ति भी आपकी हो जाएगी नाथ। जामवंत जी ने बड़े भव्यता से जामवती का विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ में कराया। सवारी द्वारका में खबर फैली कि भगवान विवाह करके आ रहे हैं। पुनः द्वारका को सजाया गया, आनंद होने लगा। भगवान के आगमन का समाचार सुन के रुक्मणी जी द्वार पे, द्वारका के द्वार पे आरती का थाल लेके खड़ी है। देखिए कैसी भक्ति है। हाँ,
किसे भक्ति कहते हैं? आपको पता चले आपके स्वामी जी विवाह करके आ रहे हैं, आप क्या करोगे? सही सही बताना। आरती की थाली लेके आओगे? बोले महाराज बढ़िया सी लठिया लाएंगे। हाँ ना, लेकिन ये विवाह जो है किसी स्त्री और पुरुष का नहीं है। ये विवाह जो है महाराज भक्त और भगवान का विवाह है, आत्मा और परमात्मा का विवाह है। और आत्मा और परमात्मा के मिलन में महाराज किसी को राग द्वेष नहीं होता। हम जब राग और द्वेष को त्याग देते हैं तभी परमात्मा के साथ विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी गोपियों ने भगवान के साथ में रास रचाया, लेकिन किसी का एक दूसरे के साथ वैरभाव नहीं था, राग द्वेष नहीं था। सारी गोपियां महाराज मंडली बना के केवल कृष्ण की चर्चा करती। हाँ, सब कृष्ण रस में डूबे हुए हैं, क्योंकि ये देह का प्रेम नहीं है, ये तो हृदय का आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। ईर्ष्या राग द्वेष ये कहाँ होते हैं? जहाँ देह से प्रेम हो, जहाँ धन से प्रेम हो, वहाँ ईर्ष्या उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है। लेकिन ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रुक्मणी जी द्वार पे आरती का थाल लेके आई, उधर भगवान जाम्बती जी को द्वारका के ही द्वार पर जो बगीचा है वहां बांध के आ गए, क्योंकि रीच कन्या है। हाँ, अब भालू की पुत्री कैसी होगी आप विचार करिए। रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान तो अकेले आ रहे हैं, हमने सुना है कि विवाह करके आए। प्रभु हमारे यहाँ खबर आई कि आप विवाह करके आ रहे हैं, कहाँ है हमारी छोटी बहन? भगवान मुस्कुरा गए। देखना चाहती हो अपनी छोटी बहन को? इशारा कर दिया, देखो दूर वृक्ष के नीचे जो बंधी हुई है वो तुम्हारी छोटी बहन है। बोले धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। हम तो सोच रहे थे आप मनुष्य का ही कल्याण करते हो, लेकिन आपकी दृष्टि में ना तो कोई मनुष्य है ना ही कोई पशु है महाराज। जो आपका भक्त हो जाता है आप उसे स्वीकार कर लेते हो। भगवान प्रसन्न हो गए। बोले महाराज अब विवाह कर लिया है तो ऐसे बगीचे में बांध के थोड़ी रखेंगे, लेके आओ हमारी बहन को। भगवान जाम्बती जी को लेके आए। रुक्मणी मैया ने अपने हाथ में जल लिया और अपनी एकादशी व्रत का प्रभाव, अपनी एकादशी व्रत का पुण्य जाम्बती जी को दिया। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से जाम्बती जी सुंदर शीलवती कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। ये एकादशी की भी महिमा है। एकादशी व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है महाराज। एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। अब व्रत केवल भूखे रहना नहीं होता। हम सोचे कि महाराज भूखे हैं तो व्रत कर रहे हैं, ये हमारी भूल है। आप व्रत कर रहे हो महाराज, प्रातः 9 बजे ही भूख सताने लग गई। अब मन में आ रहा है प्रभु कैसे ये दिन कटेगा, हाय राम। हाँ, पसीना घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। हे नाथ, या एकादशी को भी आज ही आनो हतो का। ऐसी एकादशी करने का भी क्या फायदा। हाँ, जो भाव से ही ना कर सके। भूखे रहने को व्रत नहीं कहते, व्रत कहते हैं संकल्प को, कि आज हम यह संकल्प धारण कर रहे हैं, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्योंकि भूखे रहना एक साधारण बात है, भूखे रहना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई धारण कर लेता है। लेकिन वास्तविकता में व्रत धारण करना है तो कोई व्रत धारण करे। महाराज आज से हम सत्य व्रत को धारण कर रहे हैं, आज से हम सत्य की शरण ले रहे हैं। सत्य भी व्रत है, तप भी व्रत है, हम तपस्या करेंगे। लेकिन कोई सत्य व्रत को धारण नहीं करता। बोले एकादशी का व्रत करते हैं महाराज बढ़िया, और पड़ोस में पड़ोसी ने अगर थोड़ा सा पानी भी फैला दिया तो एकादशी वाले दिन उस पड़ोसी को इतनी गरियाते हैं महाराज कि पूरे व्रत का प्रभाव राधे राधे हो जाता है। व्रत के समय में तो भगवान का चिंतन चलते रहना चाहिए। अगर व्रत कर रहे हो और हृदय में भाव दोष उत्पन्न हो गया, किसी से बैर उत्पन्न हो गया, किसी पर क्रोध आ गया, क्रोध आपके सारे तप को नष्ट कर देता है। आपने कथा सुनी थी पूर्व में, जब सनक सनंदन सनातन सनकादिक ऋषि सनत कुमार भगवान नारायण के दर्शन करने जा रहे थे। द्वारपालों ने रोक दिया, जय और विजय ने। बोले अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। चारों ने महाराज श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे।
लेकिन उस श्राप का परिणाम क्या निकला कि संतों ने श्राप दिया, क्रोध किया। उस क्रोध के कारण उनकी सारी तपस्या नष्ट हो गई, सारा तप नष्ट हो गया। भगवान के दर्शन हेतु आए थे लेकिन भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। ये जो क्रोध है ना, हमारे सारे तप को नष्ट कर देता है, सारी तपस्या को, सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए बचा जाए इस क्रोध से। ये क्रोध बड़ी बुरी वस्तु है महाराज, बड़ा बुरा भाव है। हम जितनी भी माला करते हैं, जितने भी जाप करते हैं, जितने भी भजन करते हैं, एक क्षण का क्रोध उन सबको नष्ट कर देता है। हमारे हृदय से अगर किसी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न हो गया तो समझो हमारा तप, हमारा पुण्य कहीं ना कहीं नष्ट हो गया है। क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध को त्यागना चाहिए। एक तरफ कर रहे हैं व्रत और दूसरी तरफ बढ़िया तरीका से क्रोध आ रहा है। हाँ, अब तो महाराज कोई पड़ोसी ना मिले तो घर वालों पर ही क्रोध करने लग जाए। हमने काफी जगह तो ऐसा देखा, अपने स्वामी जी से लोग कह देते हैं आपको पता नहीं हम सुबह से भूखे हैं, सुबह से व्रत कर रहे हैं। हाँ, और तुम हमसे ही काम की बोले जा रहे हो, हम पे नहीं होता, जाओ हम तो सो रहे। ऐसे व्रत का भी कोई भाव नहीं है। व्रत में तो महाराज एकादशी के दिन हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री श्री 1008 श्री गोमती दास जी महाराज, जिनके आश्रम में सानिध्य में हम रहते हैं, उनका तो कहना था महाराज सब दिन चर पर एकादशी कर। हाँ, अब विचार करिए, सारे दिन खाओगे तो एकादशी कैसे। हाँ, तो उनका भावार्थ देखा जाए तो यही है महाराज कि केवल भोजन से ही व्रत नहीं होता, केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं कहलाता है। हृदय के भाव, मन में भी व्रत होना चाहिए, मन में भी संकल्प, कोई अच्छा संकल्प आप धारण करें, वह भी व्रत के ही समान है। रुक्मणी जी ने अपने एकादशी व्रत के प्रभाव से जामवती जी को एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। आनंद होने लगा। भगवान श्याम सुंदर, वो जो समंतक नाम की मणि थी, उसे ले जाकर सत्राजित राजा को पुनः वापस लौटाने लगे। अब महाराज जो लोग चर्चा कर रहे थे पहले कि कन्हैया तो चोर है, बाल्यकाल से ही चोरी करता है, पहले माखन मोसरी की चोरी की, अब हीरे जवाहरात मणियों की चोरी करने लग गया, उन लोगों की बात बदलने लग गई। हाँ, लोगों की चर्चा पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं ना, अरे महाराज ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है केवल कहना। अपने आनंद में रहो, अपने राम के आनंद में रहो। पहले जो सांसारिक लोग चर्चा कर रहे थे कि कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है, जब पता चला कि कन्हैया ने चोरी नहीं की, अब वो सत्राजीत को दोष देने लग गए। भगवान ने सत्राजीत को लाके महाराज मणि वापस लौटा दी। सत्राजित ने सोचा महाराज अब ये कलंक हम पे आ गया है, इस कलंक को कैसे मिटाया जाए। तो सत्राजित महाराज की पुत्री है, सत्यभामा नाम है। बोले महाराज आपका कलंक तो दूर हो गया, अब हमारे जीवन में कलंक लग गया कि हमने आपकी बदनामी की। अब इस कलंक को दूर करना है, और ये कब होगा, जब हम दोनों संबंधी बन जाएंगे। सत्यभामा जी का विवाह भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के साथ में हुआ। ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ है।